So now we are going to start our next topic of this unit 3 of WT Web Technology and E-commerce, that is online branding strategies. And the code for Web Technology and E-commerce is KMBIT02. And you can refer for this particular topic. These are the key references that you can refer. First is your textbook. Second is second and third is are some blogs. Okay, so you can access this for further study. Okay, so I am going to start first about the brand management. What is brand basically? Okay, so brand management is the function of marketing techniques to a specific product line or the brand. ठीक है, ब्रांड बेसिकली क्या होता है, एक इमेज है, ठीक है, कस्टमर के कह सकते हैं कस्टमर का परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, है ना। तो एक तरीके का ब्रांड इज अ इमेज। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग हो सकती है, या एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कमोडिटी या पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग हो सकती है। क्योंकि आजकल सर्विसेज भी आप देखिए तो एग्जिस्ट करती हैं, सर्विसेज इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और सर्विसेज एक तरीके से कह सकते हैं प्रोडक्ट के पार्ट के तौर पर भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो दैट इज द ब्रांड। इट सीक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर एंड देयर बाय इंक्रीज ब्रांड फ्रेंचाइज एंड ब्रांड इक्विटी। ठीक है, तो बेसिकली ब्रांड है क्या, बेसिकली प्रोडक्ट्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, जनरली आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। ब्रांडेड मीन्स एक इमेज है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है, जैसे नोकिया की ब्रांड इमेज क्या थी, ड्यूरेबिलिटी है ना, रिलायबल प्रोडक्ट था या ड्यूरेबल प्रोडक्ट था कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, लंबे टाइम तक चलते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से सैमसंग, एलजी और डिफरेंट एलजी की क्या आपके अगर कहें कि क्या ब्रांड है, तो बेसिकली R&D इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। या एप्पल के अगर फोन है या एप्पल के जो प्रोडक्ट है उनके लिए अगर आपकी ब्रांड इमेज के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो व्हाट इज दैट, द प्रोडक्ट्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, तो इट सीक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर एंड देयर बाय इंक्रीज ब्रांड फ्रेंचाइज एंड ब्रांड इक्विटी। Okay, the process of maintaining, improving and upholding a brand so that the name is associated with the positive result। तो बेसिकली ये जो हम ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं तो ये क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, जो आपकी इमेज है वो मेंटेन रहे, लगातार बढ़े, है ना, कंटिन्यूस इंप्रूव हो, एंड अप होल्डिंग अ ब्रांड सो दैट द नेम इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव रिजल्ट। और जनरली आप कोशिश क्या करते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो पॉजिटिव साइड में, है ना, इम्प्रूव हो या मेंटेन रहे, जो आपकी इमेज है वो पॉजिटिव साइड में हो, ठीक है, विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ब्रांड मैनेजमेंट। तो अगर हम देखें कि हम ब्रांड मैनेजमेंट क्यों करते हैं, व्हाट आर द मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, सो फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द रिस्क इन प्रोडक्ट डिसीजंस। ठीक है, तो जनरली जब कस्टमर परचेजिंग डिसीजन अपना बनाता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो क्या प्रेफर करता है, ब्रांड सबसे पहले प्रेफर करता है। अगर कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव प्राइस रेंज में उसे अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो ही और सी विल मूव टुवर्ड्स द ब्रांड। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, ठीक है, या फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, दैट रिड्यूसिंग द रिस्क इन प्रोडक्ट डिसीजन। कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसमें रिस्क कम करता है। ठीक है, अगर आपको कह सकते हैं कि एक ही प्राइस रेंज में और एक पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे टेलीविजन है, ठीक है, तो टेलीविजन में आप देखिए अभी आजकल माइक्रोमैक्स के जो टेलीविजन है, ठीक है, जस्ट हाफ रेट में, और भी कुछ कंपनीज हैं उनके जस्ट हाफ रेट में मिल रहे हैं, जो ब्रांडेड कह सकते हैं सैमसंग है, एलजी है, ठीक है, तो उनसे। तो आप देखिए तो वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि रिड्यूसिंग द रिस्क इन द प्रोडक्ट डिसीजन। ठीक है, अगर ज्यादा आपको कह सकते हैं साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए या ज्यादा अच्छा व्यू चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक है, तो आप किसकी तरफ मूव करेंगे, ऑब्वियसली जो एलजी सैमसंग जो नोन ब्रांड है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कॉस्ट सेंसिटिव हैं तो आप माइक्रोमैक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। So that is the point, means reducing the risk in the product decisions. Okay, next is branding gets recognition। recognition means एक तरीके से कह सकते हैं brand is basically your image representation। ठीक है, तो ब्रांड के बेसिस पर आप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे टाटा का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वन ऑफ द एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, टाटा को।
अगर आप टाटा स्वच्छ की केस स्टडी पढ़ें तो देखें कि टाटा स्वच्छ जो केस स्टडी, टाटा स्वच्छ जो प्रोडक्ट था, ठीक है, वाटर प्योरीफायर था, लेकिन आप देखिए उसमें जब कह सकते हैं कि जब उसे लोग यूज करते थे तो उसमें पैडी हस्क की स्मेल आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा की ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर उसको परचेज करते थे। इवन लिप प्योर और जो स्टैब्लिश ब्रांड है एक्वागार्ड, उसके ऊपर उसको प्रेफर किया जाता था कुछ जगहों पर, ठीक है। तो दैट इज द ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन। तो बेसिकली क्या है कि ये इमेज बिल्डिंग करता है आपकी, ठीक है, आप इसके कह सकते हैं इस इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग इंक्रीजेस बिजनेस वैल्यू, ठीक है। बेसिकली आजकल जो कह सकते हैं बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू योर कस्टमर, ठीक है। जैसे मैं सेल फोन का इसमें एग्जांपल देता हूँ, तो सेल फोन्स के केस में क्या है कि लगातार आप देखिए तो जो प्रोडक्ट्स हैं सेल फोन्स, ठीक है, उनके फीचर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंप्रूव होते जा रहे हैं, और प्राइस रेंज वो कम होती जा रही है, ठीक है। अब आपको स्मार्टफोन भी एक मीडियम रेंज में भी मिल जाएंगे और अपर सेगमेंट में भी मिल जाएंगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में भी अब आजकल देखिए आप काफी सारे फीचर्स के साथ आने लगा है, तो ब्रांडिंग इंक्रीजेस द बिजनेस वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांडिंग क्या है, बिजनेस वैल्यू को बढ़ाता है, परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। कस्टमर के जो फीचर्स हैं उनको आप लगातार बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और कॉस्ट को लगातार रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स, ठीक है। ब्रांड के बेसिस पर आप नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग जो है नए कस्टमर एक्वायर करती है, ठीक है। जैसे मारुति मैंने इसमें यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, तो जनरली जो भी इंडिया में लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप है, ठीक है, वो मारुति की कार ज्यादा प्रेफर करता है। रीजन क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस उनकी काफी ज्यादा बेटर है बाकी कंपनीज के मुकाबले, हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाते हैं और जो पार्ट्स हैं, एसेसरीज हैं, वो भी इजीली मिल जाती हैं, ठीक है, बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले। तो ब्रांडिंग जनरेट्स द न्यू कस्टमर, तो जनरली नए कस्टमर जनरेट करते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड, व्हाट इज दैट बेसिकली, मैंने आपको बताया था आजकल कंपनीज एम्प्लॉयज को एज एन एसेट कंसीडर करती हैं, मींस नॉलेज एसेट। तो बेसिकली होता क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करने पर ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, R&D एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, टीम वर्क पर, एम्पावरमेंट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। अगर वो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, आपको अगर बोला जाए जैसे इन्फोसिस और TCS, ठीक है, ये कंपनीज आप देखिए तो बीटेक प्रेफर करती हैं, ठीक है। लेकिन बीटेक में आप या जो इनका कह सकते हैं जो स्टार्टिंग पैकेज है वो कम रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो इंजीनियर्स प्रेफर क्या करते हैं कि उनका जो प्लेसमेंट है वो इन्फोसिस या TCS में हो, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, द इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर TCS या इन्फोसिस में आप चले गए तो इसका मतलब है कि आपको वहां पर लर्निंग या एक्सपोजर बेटर मिलेगा, ठीक है। एक सिस्टमेटिक और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे, तो एक लॉन्चिंग पैड की तरह एक तरीके से कह सकते हैं फ्रेशर्स भी उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उनको वो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोवाइड्स द हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में ही आप जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। वहां पर अल्टीमेटली अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्लेसमेंट हो रहा है और एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडेड में हो रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? जनरली मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज या मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स will prefer the brand basically, है ना। क्यों? just because of this point, improve the employee pride and satisfaction. next is creates trust within the marketplace, ठीक है। अब मार्केट प्लेस में ट्रस्ट वर्दी नेम है ना, जैसे आप आजकल देखते हैं एंकर, है ना। तो अगर आप कोई भी कह सकते हैं स्विच बोर्ड या कुछ भी इस तरीके का आप इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स वगैरह लेना चाहें, ठीक है, तो एंकर आप ज्यादा प्रेफर करते हैं या जो भी जिसका ऐड आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्रिएट ट्रस्ट विद इन द मार्केट प्लेस, सेफ्टी सिक्योरिटी के फॉर्म में आप देखते हैं कि ये ज्यादा सेफ है ना। ISI मार्क और भी बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मिल्किंग के सेक्टर में आप देखिए तो बहुत सारे ब्रांड्स आर देयर, बट यू विल प्रेफर द अमूल, ठीक है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि क्रिएट ट्रस्ट विद इन द मार्केट प्लेस, है ना, ट्रस्ट क्रिएट किया है मार्केट प्लेस में उसने, ठीक है। ब्रांडिंग सपोर्ट्स द एडवर्टाइजिंग। अब ब्रांडिंग क्या है? इट सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग।
अगर कह सकते हैं जैसे टाटा नैनो लॉन्च की, ठीक है, प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन ब्रांडिंग सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग, टाटा का नाम उसमें एसोसिएटेड था, इसलिए इट सपोर्ट्स द एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली अगर आप कोई इमेज कैरी करते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग को भी सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बेसिकली ये एक तरीके का टूल है ब्रांडिंग, जिसके थ्रू आप कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। अगर आप सेम एक कह सकते हैं आपकी इमेज अच्छी है मार्केट में और आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो दैट वुड बी बेटर, है ना। जैसे इसको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी तो वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा और बीच में भी ऐसा देखने को मिलता रहा है, जैसे बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, तो अगर कोई स्टैब्लिश एक्टर है मूवी में या किसी सीरियल में या किसी सीरीज में, ठीक है, तो आप उसको देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर ब्रांडिंग, है ना। तो सोर्स ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेज, अब भले ही आप देखिए तो जो एंड प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट जिस पर या जिस असाइनमेंट पर वो काम कर रहा है, भले ही वो अच्छा ना हो, ठीक है, लेकिन उसको जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर ब्रांडिंग उसको कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। अगर सेम डे में कह सकते हैं कि 2-3 मूवीज रिलीज हो रही हैं, तो किसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी ब्रांडिंग ज्यादा है, ठीक है। तो दैट इज द सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। So this is all about the importance of branding. So why these are the reasons, that's why we are using nowadays the brand management or brand building exercise, or selecting the appropriate branding strategy. Okay, so if you have any doubt or query, you may ask.